मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये साल की आखिरी पूर्णिमा होगी। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? इस दिन लड्डू गोपाल जी का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले खुद स्नान कीजिए, घर को साफ सफाई कीजिए। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप जगाइए। जगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को मंगला आरती कीजिए। मंगला आरती में लड्डू गोपाल जी के लिए आप दूध ले सकते हैं और आरती उतारी लड्डू गोपाल जी, घी का दीपक जलाइए, धूप दीप लड्डू गोपाल जी की आरती उतार कर थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल जी को आप बिठा दें। फिर लड्डू गोपाल जी के आप स्नान की तैयारी कर लें। स्नान के में आप पंचामृत भी ले सकते हैं। पंचामृत ना हो तो आप तुलसी पत्ता, शुद्ध जल, गंगा जल, इससे भी लड्डू गोपाल जी का आप स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का मनमोहक सा श्रृंगार कीजिए, जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का किया है। बृहस्पतिवार है, विष्णु भगवान जी का दिन है, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने और लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र पहनाइए और कनेर का फूल लड्डू गोपाल जी पर आप अर्पित कीजिए। कनेर का फूल चढ़ने से लड्डू गोपाल जी अति खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान जी भी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन फिर आप लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दीजिए, घी का दीपक जलाइए और पूर्णिमा का कोई व्रत रखता है तो किताब पढ़ लीजिए, आरती गाइए। आरती कुंज बिहारी की मंत्र, जो भी मंत्र है आप लड्डू गोपाल जी को सुनाइए, भजन कीर्तन कीजिए। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए। भोग में आप दूध ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। रेवड़ी आती है तिल की, वो भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगा सकते हैं। या फिर आप पंजरी जमा कर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। या फिर आप दूध से बनी हुई खीर का भी लड्डू गोपाल जी को, मक्खन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मखाने से बनी हुई खीर का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। फिर दोपहर के समय में लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स दे दीजिए। फ्रूट्स में आप केला मत दीजिए और आप पपीता दे सकते हैं, अमरूद दे सकते हैं, संतरा लड्डू गोपाल जी को आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद शाम को समय आप लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स भी दे सकते हैं, पंचमें लड्डू गोपाल जी को खिलाने के लिए दे सकते हैं। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को रात्रि हो जाती है। रात्रि में फिर वही पूजा पाठ कीजिए। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी खाने का तैयारी कीजिए। लड्डू गोपाल जी को आप खाना दीजिए। खाने में और कुछ भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं जो आपके लड्डू गोपाल जी को पसंद है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप कपड़े चेंज कीजिए। कपड़े चेंज करने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप दूध की सेवा दीजिए। दूध की सेवा देने के बाद लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा दीजिए। अगर इत्र की सेवा क्योंकि ठंड ज़्यादा है नहीं दे सकते हैं तो बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को लड्डू गोपाल जी का अच्छा सा बिस्तर बिछाइए। बिस्तर बिछाने पर लड्डू गोपाल जी का आप वहाँ पर सुला दीजिए लड्डू गोपाल जी को। सुलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप लोरी गाकर भी लड्डू गोपाल जी को, मंत्र गाकर भी लड्डू गोपाल जी को आप सुला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और इस दिन पूर्णिमा के दिन दान देने का अति महत्व माना गया है। इस दिन दान देने से धन धान्य में कोई कमी नहीं होती। और गरीबों में गुड़ का दान करना चाहिए। कंबल भी बांट सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। गरीबों को हम भंडारा भी आप खिला सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।